तो पे हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड हमने देखा दो तरह का, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में अंतर देख लेना है, पढ़ लेना है, हमने पढ़ लिया पीछे। आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के संबंध में हम लोग बात करते आ रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखा हम लोग क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर, बीसीसी स्ट्रक्चर आदि हमने देखा। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ से, जैसे कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम लोगों ने आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में कितना परसेंट भाग उसके पार्टिकल से भरा होता है। सॉलिड जो पार्टिकल से बना होता है, पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है, तो उसके अंदर कुछ न कुछ भाग खाली रह जाता है। उस खाली भाग को हम लोग वॉइड्स कहते हैं। तो किसी सॉलिड के अंदर कितना परसेंट भाग भर जाता है और कितना परसेंट भाग खाली रहता है, जिसको कि हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं, वो भी हम लोगों ने देखा। क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी भी हम लोगों ने देखा। डेंसिटी पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है जो कि डिफरेंट कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में आता है, उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। हमने डेंसिटी की बात किया पिछले क्लास में, हम लोगों ने डेंसिटी देखा, उस पर एक दो एग्जाम्पल भी देखा। फिर हो सकता है कि और भी मैं एग्जाम्पल डेंसिटी पे करके दिखाऊं, और भी मैं कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम करके दिखाऊं। फिलहाल आगे हम देखते हैं इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, या उसी को हम लोग कहते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड। डिफेक्ट्स मतलब दोष, ठोस में दोष। तो ठोस में दोष कैसे होगा? कोई भी जो ठोस है वह पार्टिकल के अरेंजमेंट से बना है। कोई भी जो ठोस होता है वह पार्टिकल के अरेंजमेंट से बना होता है। अगर उसमें पार्टिकल के अरेंजमेंट में कोई इरेगुलरिटीज आ जाए, अनियमितता आ जाए, तो हम कहते हैं कि सॉलिड में दोष हो गया। पार्टिकल हम देखते हैं कि हमने आपको इससे पहले बताया यूनिट सेल कि पार्टिकल कॉर्नर पर है, पार्टिकल कॉर्नर पर है। उसके अलावा जो पार्टिकल है वह बॉडी में है, फेस पर है, अपोजिट फेस पर है, बॉडी में है। मतलब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वह उसकी फिक्स है कि इसमें पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसी होगी। अगर उसके पार्टिकल के अरेंजमेंट में कुछ इरेगुलरिटीज आ जाती है, अनियमितता आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि उसमें डिफेक्ट हो गया, उसमें डिफेक्ट हो गया। इरेगुलरिटीज, अनियमितता अलग अलग तरह से हो सकता है। इंटायर रो में हो सकता है इरेगुलरिटीज, किसी एक पॉइंट के अराउंड हो सकता है इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट और दूसरे को कहते हैं लाइन डिफेक्ट। अगर वह रो में होता है इरेगुलरिटीज अराउंड इंटायर रो, तो हम लोग कहेंगे उसको लाइन डिफेक्ट। अगर किसी पॉइंट के अराउंड में होगा तब हम उसको कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। मतलब इरेगुलरिटीज शब्द का मतलब अनियमितता। अनियमितता पार्टिकल के सजावट में, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो पार्टिकल अरेंज होता है उसके अरेंजमेंट में जो अनियमितता होती है उसे हम डिफेक्ट इन सॉलिड्स कहते हैं या इम्परफेक्शन इन सॉलिड कहते हैं। तो हम लोग इसका डिफिनीशन दे सकते हैं। बेसिक बात हम लोगों ने समझ गया, तो हम लोग इसका इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट इन सॉलिड का डिफिनीशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन?
डिफिनीशन लिख सकते हैं। द irregularities in the arrangement of constituent particle. The irregularities the irregularities in the arrangement of particles in crystalline solid are called डिफेक्ट, या उसी को हम लोग कहते हैं इम्परफेक्शन। क्या? इम्परफेक्शन इन सॉलिड। बुझ गए हम लोग? क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल के सजावट में अनियमितता, क्या लिखेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड के कणों के सजावट में अनियमितता, ये इसका हिंदी मीनिंग हुआ। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कणों के सजावट में अनियमितता। तो कणों के सजावट में अनियमितता तो अलग अलग तरीके का हो सकता है कि किसी पॉइंट के अराउंड हो सकता है कि इंटायर रो में हो। अगर रो में हो तो एक लाइन के रूप में होगा तो उसको लाइन डिफेक्ट कहेंगे। अगर एक पॉइंट के अराउंड में होगा, जो उसका आइडियल अरेंजमेंट है, उसमें एक पॉइंट के अराउंड होगा तो उसको पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। मतलब हम लोग कहेंगे, पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट और आइरेगुलरिटीज। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, ठीक है। एक होता है पहला पॉइंट डिफेक्ट, नाम से स्पष्ट है। पॉइंट डिफेक्ट। और दूसरा है लाइन डिफेक्ट, नाम से स्पष्ट है, जो कि मतलब अरेंजमेंट में अनियमितता जो हो, एक पॉइंट के अराउंड हो, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या? अगर पॉइंट के अराउंड हो तो पॉइंट डिफेक्ट, और अगर लाइन के अराउंड हो तो लाइन डिफेक्ट। डिस्टर्ब हो रहा है। एक पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लाइन डिफेक्ट। एक पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट हम लोग कहते हैं कि irregularities फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? पॉइंट डिफेक्ट का डिफिनीशन क्या लिखेंगे हम लोग? irregularities of the arrangement of particle, ठीक, from ideal arrangement। क्या? जो उसका आइडियल अरेंजमेंट है, फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट, तो उसको कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट।
अगर अराउंड ए लाइन हो, इंटायर रो हो, ठीक है, लाइन डिफेक्ट किसको कहेंगे? लाइन डिफेक्ट किसको कहेंगे? लाइन डिफेक्ट कहें या आइरेगुलरिटीज कहें, क्या कहेंगे? द irregularities, क्या? irregularities from ideal arrangement around entire row called line defect. क्या कहलाता है? लाइन डिफेक्ट। तो हम लोग बात किए किसका? डिफेक्ट इन सॉलिड। डिफेक्ट को हम लोग दो भाग में बांटे, एक पॉइंट, दूसरा लाइन। पॉइंट डिफेक्ट को हम तीन भाग में बांटे। पॉइंट डिफेक्ट को तीन भाग में बांटे, एक कहते हैं स्टैच्यूमेट्री, दूसरे को कहते हैं नॉन स्टैच्यूमेट्री, और इसको कहते हैं इम्प्यूरिटी। स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ये जो स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट है, इसके भी स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट जो है, ये भी दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरे को कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब ये एक नॉन आयनिक सॉलिड में होता है, नॉन आयनिक सॉलिड में, और एक होता है आयनिक सॉलिड में। नॉन आयनिक सॉलिड में ये दो तरह का होता है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये आयनिक सॉलिड में भी ये दो तरह का होता है, एक फ्रेंकेल डिफेक्ट, दूसरा स्कॉटकी डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। एक फ्रेंकेल डिफेक्ट और दूसरा स्कॉटकी डिफेक्ट। एक फ्रेंकेल डिफेक्ट और दूसरा स्कॉटकी डिफेक्ट। ये एक फ्रेंकेल डिफेक्ट और दूसरा स्कॉटकी डिफेक्ट। नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट दो तरह का होता है। ये जो नॉन स्टैच्यूमेट्री है, इसको भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब मेटल के अधिकता से जो होता है, और दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मतलब कमी से जो होता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो तरह का होता है। एक तो होता है मेटल एक्सेस ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एन आयन, मेटल एक्सेस ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एन आयन। वैकेंसी ऑफ
एनायन, मतलब अगर एनायन खाली होगा तो भी मेटल अधिक हो जाएगा। और दूसरा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, मतलब अगर धनायन की संख्या अधिक होगा तो भी मेटल एक्सेस होगा, अगर एनायन की संख्या नहीं होगी, एनायन कम होगी तो भी मेटल एक्सेस होगा। तो दो तरह का मेटल एक्सेस हो सकता है। मतलब हमने डिफेक्ट को दो भाग में बांटा, एक को कहा पॉइंट डिफेक्ट, दूसरे को कहा लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट जो होता है सो किसी एक पॉइंट के अराउंड अरेंजमेंट में अनियमितता होता है। लाइन डिफेक्ट एक इंटायर रो में, कोई एक इंटायर रो में, ये इंटायर रो में उसके क्या होगा, इंटायर रो में अरेंजमेंट में क्या होगा, इंटायर रो में अरेंजमेंट में अनियमितता होगी, आयरेगुलरिटीज होगी। हमने पॉइंट डिफेक्ट को तीन भागों में बांटा, स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट और इम्प्यूरिटीज। स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड में भी होता है और आयनिक सॉलिड में भी होता है। नॉन आयनिक सॉलिड में वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। आयनिक सॉलिड में फ्रेंकेल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट होता है। नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक को कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरे को कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस दो तरह से हो सकता है, अगर मेटल के साथ एनायन नहीं है तो भी मेटल अधिक होगा, और अगर एक्स्ट्रा मेटल का कैटायन है तो भी मेटल एक्सेस होगा। ये दो तरह का। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे।